आज हम बात करने वाले हैं आरजेडी, जनसुराज और बीजेपी के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो, मेरा नाम अर्जुन राव। आज हम बात करने वाले हैं बिहार की राजनीति पे। बिहार की राजनीति जो कि इस समय 3 पार्टियों में हो रही है, जनसुराज, बीजेपी और आरजेडी। हम पहले शुरुआत करेंगे आरजेडी से। आरजेडी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हैं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी। बाकी पप्पू यादव लोग हैं, मतलब ये सब तो विधायक हैं। आज हम बात करने वाले तेजस्वी यादव के बारे में। क्या वो जिस पद पे लड़ रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए, उसके योग्य हैं, उसकी काबिलियत रखते हैं, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। तेजस्वी यादव ने शुरुआती जो भी अपना जीवन है वो एक अच्छे हिसाब से बिताया है। तेजस्वी प्रताप का जन्म गोपालगंज जिले में 9/11/1989 को हुआ था। उनके पिता का नाम लालू प्रसाद यादव है, उनके माता का नाम राबड़ी देवी है, जिन्होंने बचपन में ही पढ़ाई का कोई शौक नहीं था। 9th में ही स्कूल छोड़ के क्रिकेट खेलने चले गए थे। अंडर 90, अंडर 50, अंडर 70 तीनों खेला है और वो दावा भी करते हैं कि उन्होंने खेला है। वो ये भी दावा करते हैं कि उनके कैप्टेंसी में विराट कोहली ने खेला है। तो हाँ, ऐसा बात सही है, उन्होंने खेला है, लेकिन उस टाइम पे भी इनका परफॉर्मेंस क्रिकेट में भी कुछ अच्छा नहीं था, जिसके कारण इनको मतलब ऐसे किसी इंटरनेशनल मैचों में मौका नहीं मिला, या जो भी हुआ नहीं मिला। दूसरी बात, ये आईपीएल में सिर्फ खरीदे गए थे, ये मैच नहीं खेल रहे हैं। ये वाटर बॉय के रूप में काम कर रहे थे। तो लालू प्रसाद यादव बताते हैं कि वो गए वहाँ पे मैच देखने के लिए, तो वाटर बॉय के काम कर रहे थे, उनको पसंद नहीं आया। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा बेटा ऐसा काम नहीं करेगा, और उसको लेके चले आए कि नहीं, तुम मतलब बड़े घर के आदमी हो, क्या कर रहे हो। उनको राजनीति का बचपन से मतलब उतना कोई शौक था नहीं, उनको बनना था क्रिकेटर, लेकिन पापा जी बोलने पे आ गए राजनीति में। वो 5th 9th तक पढ़े हुए हैं और वो दावा कर रहे हैं कि वो लोगों को रोजगार देंगे। आप बताइए, अगर कोई ग्रेजुएशन किया हुआ है, उसको मिल रहा है प्यून का जॉब, और आप 9th पास करके आप सीएम बन के बैठे हुए हैं। ये राजनीति छोड़ के इंसानियत के हिसाब से कहाँ तक सही है? ये किसी भी हिसाब से सही नहीं दिखेगा आपको। दूसरी बात, इनके जो मतलब सोच विचार हैं, इनको बोलने का तक का ढंग नहीं है। सच में बताएं तो बोलने तक का ढंग नहीं है। किसी भी शब्द को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते हैं। वह आज उस पद पे इसलिए है क्योंकि वो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, और उनके पिता भी कोई अच्छे नेता नहीं है, जिसके कारण आप देखिए नहीं समय जेल में है। आप बताइए वो कैसे दावा करते हैं कि रोजगार देंगे, जब लालू प्रसाद के हाथ में था बिहार, डकैती, चोरी, मारपीट आम बात थी। अब आप उनके बेटा हो कि आप ये दावा करें कि हम सब खत्म करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। वो लिख के ले लेगा कोई हमसे तो हम बता देंगे। उनका सपोर्ट कौन कर रहा है? कांग्रेस। कांग्रेस जो कि मतलब खुद उसके मतलब जो है राहुल गांधी, दोनों एक एक तो पढ़ने लिखने में गया, दूसरा जो थोड़ा बहुत पढ़ा है उसका इस्तेमाल नहीं करता है। राहुल गांधी वो नेता है जो सिर्फ कांग्रेस का पोस्टर लेके घूमता है, बस मतलब कांग्रेस का है, बस इतना ही है। मतलब वो भी उसी परिवार में जन्मा, इसलिए उसी हो गया है। उसके पास कोई एबिलिटी नहीं, वो आज तक हिंदी भी शुद्ध से नहीं बोल पाता है। वो संविधान लेके घूम रहा था, संविधान का पुस्तक लेके घूम रहा था, लेकिन आज तक कभी संविधान का पुस्तक पलटा नहीं था, जिसके कारण उसको मतलब वो संसद में उसका अपमान भी हुआ था। आप लोगों ने मीम्स देखा होगा। अब ऐसे नेता जो दोनों मिलके एक पार्टी का संगठन किए, उस पार्टी पे ये लोग दावा क्या करते हैं? ये लोग इम्पोर्टेंट देखिए, तेजस्वी यादव बोलते क्या है कि ये नहीं देखना है कि आपके जिले से मतलब कौन सा मतलब व्यक्ति खड़ा हुआ है या कौन सा प्रत्याशी है, ये नहीं देखना है। आपको लालू प्रसाद यादव को और इनको लालू प्रसाद यादव को और राहुल गांधी को देख के वोट देना है। और इस हिसाब से देखा जाए तो ना ही केंद्र में सरकार राहुल का है, ना ही अच्छा काम उन्होंने लालू ने किया है। इस हिसाब से तो किसी को वोट देने का कोई मतलब नहीं बनता है। और तेजस्वी यादव का जो बात है, वो एक अभी देखिए जो उनके फैमिली मैटर हुआ था, जो उनके बड़े भाई थे तेज प्रताप यादव, उन्होंने लव मैरिज शादी किया, जिसका उनको पार्टी से निकाल दिया गया। वो एक या फिर अच्छे नेता थे, इनके अपेक्षा बोल भी सही लेते थे, वो एक या फिर सही थे, इनके अपेक्षा तो वो अच्छे थे, लेकिन छोटे से कारण मैटर के कारण उनको पार्टी से निकाल दिया गया। आप बताइए, मतलब वो जो भी था उनका फैमिली मैटर था, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये जो अपने आप को सीएम के योग्य समझ रहे हैं, लोगों को पेन बांट रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, पेंशन देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आप खुद सोचिए, आप रोजगार कहाँ से दीजिएगा? रोजगार जिनको मतलब चाहिए, वो तो आपसे ज़्यादा वेल एजुकेटेड है। आप अपना पोस्ट छोड़ के उनको दे दीजिएगा, अपना पोस्ट नहीं दीजिएगा। इनके अंदर कोई भी ऐसा विधायक नहीं है जो अच्छा खासा पढ़ा लिखा हो, कोई नहीं। इनको आज तक जो भी वोट मिला है, एक भी वोट मिलता है किसी भी स्थिति में, तो बस लालू प्रसाद यादव के नाम पे,
और जाति के नाम पे इनको आज तक किसी प्रकार के अपने कार्य पे, अपने योग्यता पे एक भी वोट नहीं मिला। ना इनके पास अपना कुछ कार्य है, ना योग्यता है। क्रिकेट खेलने वो भी वो अच्छे से नहीं खेले हैं। क्रिकेट का दावा बार बार करते हैं और उसे और पूछ दिया जाएगा और इतना पैसा उनके पास आता कहाँ से है, उनका मुंह बंद हो जाएगा। क्रिकेट का बात करते हैं, आईपीएल का पैसा गिनवाते हो, आईपीएल खेल रहे हैं उनको पैसा मिल रहा है। ये तो झूठी बात है ना भाई, जब नहीं खेलता तो पैसा नहीं मिलता है, सबको पता है। लेकिन वो दावा करते हैं उनको पैसा मिल रहा है और ये झूठी झूठी अफवाहें वो फैलाए जा रहे हैं। अब हम बात करने वाले हैं जन स्वराज के। अभी प्रशांत किशोर जो मतलब बिहार में बहुत ज़्यादा चर्चे में है, उसका कारण यह है कि उन्होंने अभी तक 5,000 से ज़्यादा पद यात्राएँ किए हैं। अभी वो बिहार के 240 से ज़्यादा चुनाव, बिहार में 200 ज़्यादा सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने 5,000 से ज़्यादा पदयात्राएँ की है, जिसमें उन्होंने गरीबों की बात सुनी है, गरीबों से आगे मिला है। उन्होंने गरीबों से उनका मतलब हाल पूछ के उसका मदद करने की कोशिश किया, जो उस टाइम पे वो कर सकते हैं। बाकी उन्होंने लोगों को रोजगार, स्वास्थ्य और स्कूल देने का वादा किया है तथा वहीं बिहार में शराबबंदी को फिर से खुलवाने का भी दावा कर रहे हैं। ये दावा मेरे को थोड़ा अलग लग रहा है इस बात से कि हाँ मतलब शराब फिर से खोल देना उतना उचित नहीं रहेगा हमारे हिसाब से। बाकी जो है उन्होंने मतलब बिहार में लमसम नहीं साल 2 साल से मतलब उन्होंने प्रचार करना चालू किया, क्योंकि पहले उतना जनता का कोई प्रचार भी नहीं था। और हाल फिलहाल में मतलब आके और इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार कर लेना, इतना ज़्यादा पद बना लेना, एक देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। अभी के समय में जन स्वराज ने लोगों से बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं, लोगों को अपने तरफ आकर्षित रखने की पूरी कोशिश की है। अभी के समय में वह बिहार की असली समस्याओं पे बात तो कर रहे हैं, लेकिन वह एक बार बीजेपी को धोखा दे चुके हैं 2015 के चुनाव में, जिसमें उन्होंने बीजेपी को छोड़कर एनडीए का फांद देकर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था। आज वो नीतीश कुमार पर सवाल उठाते हैं, जिसके कारण जो अभी वो अपने आप को ना मतलब मुख्यमंत्री का योग्य समझ रहे हैं। लेकिन उसी बीच एक फोटो और वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो मुसलमानों के पोशाक के साथ उनके साथ खाना खाते हुए दिखे। भारत में पूरे राज्य में अगर किसी राज्य का सबसे ज़्यादा बात सुना जाता है, सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है, वो होता है बिहार। और अभी अगर बिहार के ही जो नेता हैं अगर वो ऐसा करेंगे तो उचित नहीं होगा, क्योंकि बिहार को हिंदू राष्ट्र बनाना है। वो मुसलमानों के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। और ठीक है, राजनीति है तो और फिर आपसे राजनीति सब लोग नेता करते हैं, यही नहीं कर रहा है पहले राजनीति। राजनीति नरेंद्र मोदी भी करते हैं, राजनीति आदित्यनाथ योगी भी करते हैं, राजनीति अमित शाह भी करते हैं, राजनीति मतलब बहुत सारे लोग करते हैं, यही नहीं है पहले राजनीतिज्ञ। तो मतलब इस बात पे थोड़ा सा सबको दुख लगा कि मतलब प्रशांत किशोर के नहीं करना चाहिए था। वहीं जो वादा कर रहे हैं कि हम स्कूल देंगे, स्वास्थ्य देंगे और रोजगार देंगे। अभी बिहार में 2023-24 के बीच में जो मतलब जनगणना किया गया था उस हिसाब से 77,850 सरकारी स्कूलें हैं, जिसमें कुछ स्कूलों को मतलब मर्ज किया गया है, मतलब एक दूसरे से जोड़ा गया। फिर कोई मतलब स्कूल था 5 क्लास तक था और कोई स्कूल 8वां तक था, उन दोनों की एक में जोड़ के उसमें और अच्छी सी व्यवस्थाएं करके उनमें और अच्छे अनुभवी टीचर भेज के मतलब उसको थोड़ा सा कम किया गया है। तो उसमें 1,800 यानी 1,800 स्कूलों को फिर किया गया है, तो अब बचे हैं 76,050 स्कूलें टोटल है अभी भारत में, जिसके लिए बीपीएससी के माध्यम से नए शिक्षक और शिक्षिकाओं का व्यवस्था किया गया है। सभी स्कूल में स्मार्ट क्लास देने की कोशिश मतलब प्रयास किया गया है। बाकी भोजन की व्यवस्था तो पहले से थी, उसमें थोड़ा सा ऐड भी हुआ है कुछ। अब दूसरा बात करने वाले हैं स्वास्थ्य की। अभी के समय बिहार में 730 सरकारी अस्पतालें हैं, जिसमें अच्छी सुविधाएँ हैं, अच्छी ख्याल रखा जाता है, जिसमें डॉक्टर भी योग्य अवेलेबल हैं। लेकिन लोगों को ना अब सरकारी में पता नहीं क्या हुआ है कि सरकारी से कोई इंटरेस्ट ही नहीं रख रहा है। किसी को कोई प्रॉब्लम है प्राइवेट में जाना है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है प्राइवेट में जाना है। अब सरकारी में लोग जानने की आदत ही नहीं डाले हैं पहले से, जिस कारण अभी वो मतलब सरकारी में जा नहीं पा रहे हैं। और ये जो बात कर रहे हैं रोजगार का बात करें तो इस समय एट द टाइम हम बात करें कम से कम बहुत सारे फॉर्म आए हैं सरकारी जॉब के लिए, जिसमें 10th पास मांग रहा है, 8 पास मांग रहा है। और दूसरी बात, ये सब तो फॉर्म आ रहे हैं सरकारी जॉब के लिए, और एक रोजगार मेला भी लग रहा है जो कि आपके स्किल पे काम देगा। जैसे कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन आप कोई काम करते हैं, जैसे कि आप वेल्डर हैं, फिटर हैं, पेंटर हैं, मतलब जो भी आप काम करते हैं उसके स्किल बेस पे आपको काम देगा। वो भी वहाँ तक सही है। लेकिन नहीं, प्रशांत किशोर जी लोगों को पढ़ाने के लिए मतलब कंपनी खोलना चाहते, मतलब पढ़े हुए लोगों को ना वो कंपनी में भेजना चाहते हैं। लेकिन वहीं जो नीतीश कुमार ने किया है, बहुत सारे भर्ती निकाले हैं, जैसे कि बिहार एसएससी का फॉर्म आ रहा है, इंटर पे लेवल पे आ रहा है, 10th लेवल पे आ रहा है, ग्रेजुएशन लेवल पे आ रहा है।
बिहार पुलिस का भी आया है, होमगार्ड का भी बीच में सिलेक्शन हुआ है। मतलब बहुत सारे फॉर्म आए हैं, बहुत सारे हमने हाल फिलहाल में देखा, एक दो फॉर्म तो मैंने पर्सनली खुद भरा भी है। तो स्कूल मिल रहा है, फफ्त मिल रहा है, रोजगार भी मिल रहा है, जितने तक है उतने तक मिल रहा है। अब प्रशांत किशोर जी दावा तो बहुत सारे कर रहे हैं, उनको मतलब पर्सनली मतलब कुछ कमी लग रहा है बिहार में, ऐसा नहीं है कि कमी नहीं है। वो ठीक करना चाहता है और अच्छी बात है, अगर ठीक कर दे तो अच्छा ही है। फिर देखते हैं उनका भी क्या विचार रहता है। अब हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार के बारे में। नीतीश कुमार जो कि बिहार के एक सबसे जाने माने नेताओं में से एक रह चुके हैं। नीतीश कुमार का जन्म बिहार के नालंदा जिला में हुआ था। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर तक पढ़ाई की है, जो कि वो 1970 तक कंप्लीट कर चुके थे। वो 1972 में राजनीति में आए। उन्होंने राजनीतिक करियर की शुरुआत से पहले ही अपना पढ़ाई पूरा कर लिया था। ऐसा नहीं है कि राजनीति में उन्होंने सर्टिफिकेट खरीदा है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने पहले ही सब पढ़ाई पूरा कर लिया है। उन्होंने 1970 में जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में भी भाग लिया और 1985 में चुनावी राजनीति में प्रवेश किया। वह बिहार के मुख्यमंत्री बनने से पहले रेल मंत्री सहित केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके थे। लेकिन नीतीश कुमार का जो है वो मतलब थोड़ा सा अजीब बर्ताव रहा है चुनाव को लेके। नीतीश कुमार जो कि पलटू चाचा के नाम पे भी जाने जाते हैं, लेकिन वो आज तक कोई चोरी नहीं किए, किसी स्कैम मतलब जनता के साथ कोई स्कैम नहीं किया। तो सिर्फ पार्टी के साथ मतलब अदल बदली जो भी होता है, पलटना वफा पार्टियों के साथ करते, कभी उन्हें जनता के साथ कुछ नहीं किया। मुख्यमंत्री जब वह बिहार के बने तब बिहार का हाल बहुत ही ज़्यादा खराब था। जैसे चोरी डकैती, स्कूलों में तोड़ फोड़, अस्पतालों में तोड़ फोड़। टाइम पे उनको जब बिहार मिला था तो एक खंडहर के रूप में मिला था। उन्होंने बिहार को फिर से फैलाने का कोशिश किया, जो कि उन्होंने किया। लोगों को लगता है ना कि बिहार में विकास नहीं हुआ। अगर आप 2010 के बाद अगर जाके बिहार का स्थिति देखें तो आपको और बुरा लगेगा कि बिहार क्या था। उस समय लालू प्रसाद यादव का राज था, यहीं आरजेडी वालों का। चोरी डकैती गुंडई मारपीट ये तो आम बात थी, पर डे होती रहती थी, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है, कोई इस बात पे इनकार नहीं कर सकता है। स्कूलों में मतलब जो स्कूल में होता है, बच्चों की पढ़ाई के बदले उसमें बैठ के ताश खेलना, उसमें ऑर्केस्ट्रा करना, ये सब होता था। इस सब बात पे कोई ध्यान नहीं देता था। ब्याह शादी में मतलब और ही दिक्कत था। दूसरी बात थी कि छोटे कास्ट के लोग थे, उनके बहन बेटियों के साथ भी अच्छा बर्ताव नहीं था उस टाइम पे। उस टाइम पे प्रशासन कोई भी एक्शन नहीं लेती थी, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ही मतलब अजीब टाइप के नेता थे। तो उस बात का कोई मतलब नहीं बनता था। लेकिन उससे निकाल जब मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार, उससे निकाल कर आज बिहार को एक बहुत अच्छी स्थिति में रखा है। स्वास्थ्य पे भी ध्यान दिया, मतलब स्टडी पे भी ध्यान दिया, विद्यालय पढ़ाई लिखाई पे भी ध्यान दिया, सड़क पे भी ध्यान दिया, बिजली आया, पानी आया, शौचालय आया, अच्छी मतलब सरकारी नौकरी की भी आई, उसमें अच्छी व्यवस्था हुए। इंदिरा आवास भी सब लोगों को मिल रहा था। मतलब अच्छे अच्छे नए दिनों काम किया। प्रशासन को टाइट करने का काम किया, अच्छे अच्छे कुछ प्रशासन लोगों को भी हायर किया नए। लेकिन वहीं अभी के टाइम पे उनको बदलने के बाद इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अब वो पहले जैसे नहीं रहे। मतलब अब उनका सोच उतना नहीं अच्छा चलता है, क्योंकि अब उन्होंने ना बड़े बड़े सपने देख लिए हैं। वो प्रधानमंत्री के तक के सपने देख के बैठे, वो इसीलिए एक अच्छे मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहा है इस टाइम पे। और ऐसा नहीं है कि वो मुख्यमंत्री अच्छे हैं नहीं, उनके अंदर आने वाले कुछ सांसद और विधायकों ने उनका नाम खराब खराब कर रखा है। वो खराब नेता नहीं है, ना ही उन्होंने कोई गलती की है ज़्यादा, बस उनके अंदर आने वाले नेताओं ने उनका नाम खराब कर रखा है। और जिसके कारण समाज उनका ये मतलब ऐसा है कि लोग उनको मतलब ये कोई नहीं कहता नीतीश कुमार बुरे हैं। नहीं 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 नहीं, नीतीश कुमार को कोई प्रशांत किशोर आरजेडी कौन बोलता है कि वो बुरे हैं? कोई नेता नहीं बोलता कि बुरे हैं, क्योंकि पर्सनली उनके नाम पे ना एक स्कैम है, ना एक चोरी है, ना कोई डकैती है। जो भी किया है सबको दिखता है कि हाँ ठीक किया। लेकिन हाँ, उनके अंदर आने वाले कुछ विधायक कुछ पद ने मतलब अच्छा उनका अथी नहीं रहा है। जो बीजेपी के अंदर जो आते हैं, इस समय तो बीजेपी मर्ज हुआ है। तो यही बात है, उनको हम क्या बोले, मतलब नीतीश कुमार उतने बुरे नहीं है, लेकिन इस टाइम पे उनके जो भी हैं विधायक सांसद, उनको हम लोग विधायक सांसद नहीं रख सकते हैं। यही बात है, जिसके कारण कि दूसरा ऑप्शन देखना पड़ रहा है, जो कि दूसरा ऑप्शन जन स्वराज का ही दिख रहा है। जन स्वराज और एनडीए में से किसी को हम अच्छा रेट देंगे। बाकी 10 में से मतलब जन स्वराज को 10 में से 8 देंगे, और इसको जन स्वराज को 10 में से 8 दे दे रहे हैं, और एनडीए को 10 में से 7 दे दे रहे हैं। 10 में से 8 इसलिए दे रहे हैं ना कि क्योंकि वो
थोड़े से धर्म को लेकर थोड़ा जी बर्ताव कर दिए हैं, इसीलिए जलपरी को 10 में से 8 ही दे रहे हैं। और इनका है कि इनके संसदों को लेकर 3 मार्क्स तो कटना ही चाहिए। बाकी एक हम आपको सरप्राइज देने वाले थे, वो ये है, हो सकता है कि अगर जनसुराज मतलब जीत जाए तो अपना मुख्यमंत्री मनीष कश्यप को बना सकती है। देखिए तो ऐसा क्या होता है